अंडरग्राउंड सीक्रेट गोल्डन रेस्टोरेंट। कंगनपुर गांव के पास ही एक ढाबा था। उसको रंगा नाम का एक व्यक्ति चलाता था। उसके ढाबा पर हर वक्त बहुत रश लगा रहता था। रंगा ने चिंटू नाम के एक लड़के को काम पर रखा हुआ था। एक दिन जब चिंटू खाना ग्राहकों के पास लेकर जा रहा था कि अचानक आगे एक पत्थर पड़ा हुआ था। वो वहीं पर गिर गया और खाना रंगा के मुंह पर जा लगा। रंगा बहुत गुस्से में आ गया और सबके सामने चिंटू को बहुत मारा। बाद में रंगा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हारे माता पिता नहीं थे इसीलिए तुम्हें यहाँ पर काम पर रखा था। तुमने आज बहुत मेरा नुकसान किया है। आज तो तुम्हें बचा हुआ खाना और पैसे नहीं मिलेंगे। तो चिंटू, साहब जी कृपया करके मुझे माफ़ कर दें, आइंदा से ऐसा नहीं होगा। मेरे माँ बाप नहीं हैं, मैं अब कहाँ जाऊँगा? तुम्हें तो मैं अब एक ऐसी जगह पर ले जाऊंगा जहां से तुम वापस भी नहीं आ पाओगे। रंगा चिंटू को एक घने जंगल में लेकर गया और वहीं चिंटू को एक पेड़ के नीचे बांध दिया। बाद में रंगा, अब तुम यहाँ के खतरनाक शेरों से बचकर दिखाओ। चिंटू बेचारे को जंगल में बांधकर रंगा बड़े मजे से चला गया। बाद में चिंटू, इस रंगा को तो मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं इसका बदला जरूर लूंगा, लेकिन मैं यहाँ से अब निकलूंगा कैसे? ऐसे ही 2 दिन गुजर गए थे। चिंटू को खाना ना मिलने की वजह से वो बेहोश हो गया था। उसकी कोई भी मदद करने के लिए नहीं आ रहा था। वैसे शाम हुई तो एक बूढ़े आदमी ने दूर से चिंटू को देख लिया। वो बूढ़ा आदमी, ये तो कोई बेचारा लड़का एक पेड़ के पास बंधा हुआ है, कौन ऐसा कर सकता है? मुझे जल्दी से उसे वहाँ से अपनी गुप्त जगह पर ले जाना होगा, नहीं तो यहाँ के शेर इसे खा जाएंगे। वो बूढ़ा आदमी फौरन भागते हुए उसके पास जाता है। वो उसे पीठ पर रखकर ले जाने लगता है। उसकी खुफिया जगह एक झोंपड़ी के नीचे एक सुरंग बनी होती है। वो बूढ़ा आदमी उस झोंपड़ी वाली सुरंग के नीचे चला जाता है। बाद में जब चिंटू को होश आता है तो चिंटू, ये मैं कहाँ आ गया हूँ और आप कौन हैं? वो बूढ़ा आदमी, बेटा तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम अब एक जमीन के नीचे एक सुरक्षित जगह पर हो। तुम्हें अब कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया था? चिंटू उसे सारी बात बताता है कि ये उसके साथ ऐसा किसने किया था। वैसे बाद में चिंटू की नजर वहाँ पड़े हुए बहुत सारे सोने पर पड़ती है तो चिंटू उस बूढ़े आदमी से, इस जमीन के नीचे आपने तो बहुत सारा सोना जमा किया हुआ है, ये इतना सारा सोना आपको कहाँ से मिला? बेटा ये मुझे इसी जमीन से ही मिला है, लेकिन ये मेरे अब कोई काम का नहीं है। मेरे बेटे ने तो मुझे घर से निकाल दिया, इसीलिए इस जंगल की जमीन में रह रहा हूँ, लेकिन तुम ये सारा सोना ले सकते हो। चिंटू बहुत खुश हो गया। वैसे बाद में चिंटू को एक आइडिया आता है तो चिंटू, अगर हम इस सोने से अंडरग्राउंड सीक्रेट गोल्डन रेस्टोरेंट बना लें तो यहाँ पर बहुत से लोग आएंगे और उस रंगा से भी मैं बदला ले लूंगा। वैसे चिंटू ने उस सोने से अंडरग्राउंड सीक्रेट गोल्डन रेस्टोरेंट के लिए बहुत सारी चीजें बनवाई और अंडरग्राउंड गोल्डन रेस्टोरेंट के नाम का सुनकर ग्राहक भी आने लग गए। चिंटू बहुत खुश हो गया। ये अंडरग्राउंड सीक्रेट गोल्डन रेस्टोरेंट तो चल पड़ा है, लेकिन इस जंगल के जानवरों को भी किसी दूसरी जगह पर ले जाना होगा ताकि वो किसी को नुकसान ना पहुंचाएं। और वहाँ रंगा के ढाबा पर कोई भी नहीं आ रहा था। बाद में रंगा चिंटू के पास जाकर, चिंटू मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें अपने ढाबे से निकाल दिया था, अब मेरे ढाबे पर कोई भी नहीं आ रहा है।